तारीख 18 जुलाई 1980। जगह इसरो श्रीहरिकोटा। मौका था भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रक्षेपण का। सारे देश की निगाहें इस लॉन्च पर टिकी हुई थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ और SLV-3 ने उड़ान भरी। पूरे देश की आशाएं SLV-3 के रूप में उड़ान भर रही थी। सैटेलाइट ने सारे चरण पूरे किए और सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो चुका था। और तभी माइक से अनाउंसमेंट हुआ, मिशन डायरेक्टर कॉलिंग ऑल स्टेशंस। सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और उपग्रह रोहिणी अपने ग्रह पथ में है। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश इस सफलता की खुशियां मना रहा था और सबसे ज़्यादा खुश थे इस प्रोजेक्ट के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। वह भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जो देश के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर कलाम को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन और माता का नाम आशियम्मा था। कलाम के पिता जैनुल आबदीन एक नाविक थे। 5 भाई बहनों में कलाम सबसे छोटे थे। कलाम की प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में हुई। कलाम बचपन से ही काफ़ी मेधावी छात्र थे, अतः उन पर शिक्षकों का विशेष स्नेह था। प्राइमरी स्कूल के बाद कलाम ने शॉर्ट हाई स्कूल रामनाथपुरम में प्रवेश लिया। वहां की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स विषयों के साथ BSc की डिग्री प्राप्त की। अपने अध्यापकों की सलाह पर उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद कलाम एयरफोर्स में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते थे, पर भर्ती नहीं हो पाए। यह इच्छा पूरी ना हो पाने के कारण उन्होंने 1958 में रक्षा मंत्रालय के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर कार्य करना शुरू किया, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पहले ही साल में एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन तैयार करके अपने स्वर्णिम सफ़र की शुरुआत की। वह 1962 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से जुड़े, जो कि डॉक्टर कलाम के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्हीं दिनों इसरो में स्वदेशी क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 की शुरुआत हुई। कलाम की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस योजना का प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। कलाम ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर इस योजना को भली भांति अंजाम तक पहुंचाया तथा जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब के सदस्य के रूप में स्थापित कर दिया। डॉक्टर कलाम ने भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGM-DP की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइलें विकसित की गई। इन मिसाइलों के सफल परीक्षण ने भारत को उन देशों की कतार में ला खड़ा किया जो उन्नत प्रौद्योगिकी व शस्त्र प्रणाली से संपन्न हैं। इन मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर कलाम ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा DRDO के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई और 13 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। डॉक्टर कलाम नवंबर 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने। इस दौरान उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। नवंबर 2001 में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद छोड़ दिया और अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे। इस दौरान उन्होंने इस देश के बच्चों और युवाओं को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। 25 जुलाई 2002 को कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था। कलाम 5 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे और 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर कलाम ने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए और देश को शक्तिशाली बनाने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं।
उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की थी, पर बाद में मना कर दिया। डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, 1997 में ही इंदिरा गांधी पुरस्कार, 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम को कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे आर्यभट्ट पुरस्कार, वीर सावरकर पुरस्कार, नेशनल डिजाइन अवार्ड और डॉक्टर वीरेन रॉय स्पेस अवार्ड। डॉक्टर कलाम का जीवन बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल रहा है। उनके जीवन पर कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर, गाइडिंग सोल्स। उनकी अन्य पुस्तकें हैं इग्नाइटेड माइंड्स, एनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन, डेवलपमेंट इन फ्लड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी 2020, ट्रांसीडेंस। डॉक्टर कलाम की विद्वता तथा योग्यता को देखते हुए अनेक यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटीज़ ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। कई अन्य यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और डीलिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से भी सम्मानित किया। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम आईआईएम शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। तभी उनकी तबीयत खराब हुई और वो गिर पड़े। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कलाम का जीवन उच्च विचार और सादगी से भरा हुआ था। उनकी मौत के बाद जब उनके निजी सामान को देखा गया तो उसमें एक हाथ की घड़ी, 6 कमीजें, 4 ट्राउज़र, 1 जोड़ी जूते और 2500 किताबें थीं। उनकी महानता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक इंसान जो इतना बड़ा साइंटिस्ट हो, देश का राष्ट्रपति रह चुका हो, उसके पास अपना कहने के लिए सिर्फ इतना सामान। डॉक्टर कलाम हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे और अपने जीवन व आदर्शों से एक नई राह दिखाते रहेंगे। सारा देश उन्हें हमेशा श्रद्धा से याद करता रहेगा।